दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ईरान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ईरान के दुश्मन देशों को भारी पड़ सकता है। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है कि हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा और यह बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस वक्त। जी हां, ईरान में ताबड़तोड़ धमाके हुए। अगर एक जगह होते तो इसे हादसा मान लिया जाता, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक यानी कुल मिलाकर 4 शहर जिसमें खुद ईरान की राजधानी तेहरान भी शामिल है, वहां जोरदार धमाका हुआ। जब जांच पड़ताल की गई तो यह धमाके बिल्कुल हमले की तरह नजर आते हैं, वैसे ही हमले जो इजराइल ने ईरान पर किए थे। अब इसको लेकर ईरान आग बबूला है। एक बड़ा ऐलान किया गया। पहले धमाके की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे धमाके हुए, उससे कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद ईरान के साथ साथ एक और बड़े देश ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। लेकिन धमाके सिर्फ ईरान में नहीं हुए, ईरान के साथ साथ धमाके यूक्रेन और ताइवान में भी हुए हैं, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा बेतहाशा धुआं। ये धुएं का गुबार काले रंग का जो आसमान को छू रहा है, ये कहीं और की नहीं बल्कि ईरान की तस्वीर है। ईरान का करज इलाका है जहां पर बिल्कुल सटा हुआ है रोड से, वहां से किसी ने फिल्माया इसे। वहां पर अचानक से एक धमाका होता है। ये कहां है, इसके पास क्या स्थित है, ऐसा क्या धमाका हुआ समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर IRGC का, जी हां, ईरान की मिलिट्री का अड्डा है। यहां पर एक धमाका होना अपने आप में बेहद संवेदनशील हो जाता है और गंभीर मसला हो जाता है। अब दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी वीडियो में आपको इमारतें नजर आएंगी। ये एक इमारत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हुई, काफी नुकसान हुआ है। अब यहाँ कैसे धमाका हुआ, मिसाइल गिरी है, रॉकेट गिरा, ड्रोन गिरा, या किसी ने प्लांटेड कर रखा था, ये तमाम चीजें अभी जांच पड़ताल के दायरे में रहीं। लेकिन जो खुलासा हुआ उसे मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ के हालात देखिए। यहाँ मलबा ही मलबा आपको हर तरफ नजर आएगा। ये अभी थोड़े दिन पहले तक, जब तक इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा था, खासतौर पर इजराइल से निकलकर तस्वीरें आती थी, ईरान से भी निकल कर आई। ईरान के भी कई ऐसे जगह थी जहां पर हमले हुए। IRGC के हेडक्वार्टर तक पर हमला हुआ था, आपको हमने दिखाया था वो भी। इसके साथ साथ ये भी बात हकीकत है कि दोनों ही देशों का नुकसान के बावजूद दोनों में सीज फायर हो गया था, यानी ईरान ने इजराइल पर उसके बाद कोई हमला नहीं किया, जब 4 घंटे तक बरशेवा को दहलाया था। लेकिन उसके बाद यह अचानक से धमाका कैसे हुआ, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर यह धमाका सिर्फ एक जगह होता तो इसे एक्सीडेंट माना जाता, किसी भी देश में हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग जगह होते रहते धमाके, भाई एक्सीडेंट तो और, लेकिन जब एक साथ 4 जगह में एक ही देश में ऐसे ही धमाके हों और बिल्कुल एक पैटर्न पर हो, तो वो धमाके नहीं है, सीरियल ब्लास्ट है। और सीरियल ब्लास्ट किसी भी देश में वही संगठन कर सकता है जो उस देश से नफरत करता। अब ईरान से नफरत करने वाला कौन है, हाल ही में समझ में आ रहा है क्या इजराइल के पीछे इसकी चाल है। क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ईरान के कई शहरों में जबरदस्त धमाके हुए। मशहद में हुआ, कुम में हुआ, तेहरान में हुआ और करज में विस्फोट हुआ है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इजरायली प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे हैं। कुम में धमाके के बाद वीडियो सामने आया और दोनों तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। यह दावा किया है कि दोनों तरफ से अभी इस बात का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ईरान ने एक ऐलान किया है, वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल यह अपने आप में एक धमाके का वीडियो सामने आने के बाद करज, अच्छा, कुम में धमाके का बाद का वीडियो जो सामने आया, उसके बाद के अलावा ये देखिए, ये करज का भी है। ये करज का बताया जा रहा है। एक कुम है जहां पे बिल्डिंग पूरी तरह से कैसे हो रही थी वो दिखाया था मैंने, और जो पहला वाला करज दिखाया था वो करज का था। ये वीडियो देखिए पहले। तो देखिए इसमें खास बात क्या है कि रोड से गाड़ियां गुजर रही हैं और इसको लेकर जो दावा किया गया वो है स्मोक राइजिंग आफ्टर ब्लास्ट नियर IRGC साइट। IRGC यानी ईरान की सेना का एक साइट बना, यानी मिलिट्री साइट है, उसके बिल्कुल बराबर में करज में ये एक जोरदार धमाका होता है। हाँ, ये बात स्पष्ट हो गई है, कोई मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन नहीं छोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से ईरान के अंदर मोसाद के एक एक करके एजेंट धर दबोचे जा रहे हैं, अभी हाल ही में मैंने दिखाया मोसाद को तो पूरा अड्डा पकड़ा गया जहां पर ड्रोन रखे हुए थे। क्या मोसाद के ईरान में बने उसी अड्डे से या वैसे किसी और अड्डे से ड्रोन उड़ाकर यह अटैक किया गया है, यह अभी समझा जा रहा है। क्योंकि छोटे मोटे बड़े बहुत गंभीरता से लिया गया है इस मसले को कि क्या अब भी इजराइल अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है, क्या ईरान को दहलाने के लिए वो अब भी अंदर खाने ऐसी साजिश कर रहा है। क्योंकि मोसाद के अब तक 700 से ज्यादा एजेंट पकड़े जा चुके हैं। तो वहीं कई अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है कि अड्डे चल रहे थे तेहरान के अंदर, तेहरान के साथ साथ ईरान के अंदर, बहुत ईरान में अलग अलग जगह,
ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अगली खबर मैं दिखा रहा हूं, देखिए। इसको लेकर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वी डोंट ट्रस्ट द सीज फायर एट ऑल। अब हमें किसी भी कीमत पर ये सीज फायर जो हुआ, ये संघर्ष विराम हुआ जहां से ईरान इजराइल पर और इजराइल ईरान पर हमला करेगा, उस पर कोई भरोसा नहीं है। द इजरायलीज आर प्लॉटिंग, यानी इजराइल जो है कोई प्लान तैयार कर रहा है, प्लॉट कर रहा है। प्लॉटिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं किस तरीके से अभी राष्ट्रपति को लेकर खबर आई थी कि अब इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था और ईरान इजराइल पर, तब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और एक ऐसी इमारत को निशाना बनाया जहां पर उनको पता था कि वहां पर ईरान के राष्ट्रपति मौजूद है। वो तो ऊपर वाले का थोड़ा शुक्र रहा कि ईरान के राष्ट्रपति के पैर में चोट आई, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, वरना सोचिए ये एक एक करके बड़े कमांडर्स उनके नेतृत्व को खत्म करना चाहते थे। We are treating this simply as a time to prepare ourselves and plan to multiple scenario for the next round. उन्होंने कहा अगले तैयारी के लिए हम पूरे, अगले जो राउंड शुरू होने वाला, राउंड का मतलब ये युद्ध शुरू होगा, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली, हम पूरी तरह से तैयार है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। इन सब के बीच जैसे ही जानकारी नॉर्थ कोरिया को लगी तो नॉर्थ कोरिया ने भी धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू इग्नाइट एन एशियन फ्रंट इफ इजराइल अटैक ईरान अगेन। उन्होंने कहा है, नॉर्थ कोरिया ने धमकी दे डाली है इजराइल को। क्या कहा है? एशियन फ्रंट तैयार है इजराइल के खिलाफ अगर ईरान पर हमला हुआ तो, क्योंकि अभी जांच का, मैंने जैसा बताया, अभी जांच की बात चल रही है। ईरान ने भी ये नहीं कहा कि इजराइल ने किया है या मोसाद के एजेंट अंदर बैठे हैं या इजराइल ने कोई रात में दिन में ड्रोन रॉकेट मिसाइल दाग दिया। अभी ये क्लियर हो जाए उसके फौरन बाद नॉर्थ कोरिया पहले दिन से तैयार बैठा है। वो तो कहता है गजा में भेज दूं, ना ईरान भेज दूं, जहां गए, क्योंकि रूस में पहले से ही नॉर्थ कोरिया के कई सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें भी कुछ शहीद भी हुए थे उनके यहाँ। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर भी कह दिया है कि अगर इस बार हमला किया गया तो यकीन मानकर चलिए इजराइल पर बड़ा जोरदार हमला होगा, यह ऐलान किया गया। यानी अभी भी हालात वहीं के वहीं टिके हुए हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। और यह खबर निकल कर आई है यूक्रेन से। यूक्रेन में आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो देखते चलिए, एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक धमाके, और धमाकों की रफ्तार देखिए कितनी तेज थी कि जहां अटैक हो रहा है वहां धुआं ही धुआं नजर आता है। ये वीडियो कहां का है, कैसे है, किसने अटैक किया, वो बताता हूं। पहले तस्वीर वीडियो देखते चलिए कि ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं कि इन पर अचानक अटैक होता है। नीचे कुछ है कॉन्वॉय टाइप का, उस पर अटैक होता है और सब कुछ धुआं धुआं। खबर क्या है? यूक्रेन के चेर्निगोव क्षेत्र में जबरदस्त धमाका हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दिया। रूसी गैरान कामिकाजे ड्रोन ने यूक्रेनी सेना के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। इनका भी रडार सिस्टम तबाह, बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पर यह भी तबाह हो गया। अब अगली खबर देखिए, एक और वीडियो, पहले वीडियो देखिए। तो धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं, इसे मशरूम क्लाउड कहा जाता है। यानी कि आग लगने के बाद जब बेतहाशा, जैसे परमाणु परीक्षण होता है ना परमाणु बम का, उसके बाद आपने देखा होगा एकदम धुएं का गुबार, तो उसे यही कहा जाता है। ये यहां पर देखने को मिला। ताइवान में ऐसे वक्त में देखने को मिला है जब चीन की तरफ से ताइवान को लेकर बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए। वहीं अमेरिका ताइवान के समर्थन में खड़ा भी। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया तैयार रहिएगा, ताइवान पर अगर कुछ चीन करता है तो आपको युद्ध में कूदना पड़ेगा। चीन ने कहा थोड़ा मेरे मसले से दूर रहो। ये तमाम चीजें वहां चल रही हैं। ऐसे में ताइवान में ये अचानक से धमाका। खबर क्या है? ताइवान में बड़ा धमाका हुआ। काओशियुंग के सान युआन बैटरी फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। आग का गोला और काले धुएं का गुबार देखने को मिला। दावा किया गया अब तक 15 लोग घायल हैं, जिनमें 12 कर्मचारी और 4 फायर फाइटर्स शामिल हैं। यानी अब भी युद्ध की आशंका भरपूर बनी हुई है। किसी भी वक्त युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ सकता है। नमस्कार।